सासू जी अपनी बहू को बोलती है, बहू ये कपड़े इतने टाइट क्यों पहन रखी हो? बहू बोली, फैशन है मम्मी जी। अच्छा। सासू माँ बोली, फैशन है तो सांस भी मुश्किल से ले रही है तू। बहू बोली, सांस तो आपका बेटा भी रात भर नहीं लेने देता, उसका क्या? मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चोर को खांसी, संत को दासी मुसीबत में डाल देती हैं। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। लड़के को कैसे पता चलता है कि लड़की को मजा पूरा आ रहा है? जब कोई लड़की फर्स्ट शॉट के बाद मुस्कुरा के बोले, और फास्ट करो बाबू मजा आ रहा है, तो समझो उसको मजा पूरा आ रहा है। हर मुश्किल में जो हाथ थाम ले, बिना कहे जो हर बात जान ले, वही होता है सच्चा दोस्त। क्या आपके पास कोई है ऐसा? कल मैंने अपने पति से बोला, कहाँ गए थे? पति बोले, जरूरी नहीं, जिसकी मांग भरो उसी की मांगे पूरी करो। पति हॉस्पिटल में है। कि मैंने दिल दिया था तुम्हें हीरा समझ के, लेकिन तुमने उसे काट दिया खीरा समझ के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर दुनिया तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। आज एक ऐसी बात बोलूंगी कि बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है। चिड़िया दाना चुगती है अपना घर बसाने के लिए, और लड़की मेकअप करती है लड़कों को फंसाने के लिए। क्या बात है। तू सब्र रख मेरे दोस्त, तेरी शादी इसलिए नहीं हो रही, क्या पता तेरे नसीब में रशियन लिखी हो। पापा की परियों के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देखकर पापा खुद अपनी परियों को तुम्हारे के हवाले करके जाएंगे। ये नई नई मोहब्बत भी लड़कियों से कितने झूठ बुलवाती है। सुबह सुबह चाय और बासी रोटी चबाती है, और आशिक पूछे तो दूध ब्रेड बताती है। लड़की लॉयल होनी चाहिए मेरे भाई, खूबसूरत तो कोठे वाली भी होती है। प्यारी समझ गई। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, प्यार में पड़े 90% लड़के पापा बनने की जगह मामा बन जाते हैं। लड़कों की एक बात बताऊं, लड़के लड़ाई के बाद भी बात करने का बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ता निभाना आता है, तोड़ना नहीं। अर्ज किया है तेरी याद में, कुछ इस कदर खोई थी कि आंसू नहीं आ रहे थे तो प्यास काट के रोई थी। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, ऐसे ही रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का होता है। शादी की महफिल में दुल्हन को मुस्कुराता देखकर एक सरफिरे शायर ने कुछ इस तरह अर्ज किया है। अच्छा ठीक है। नाजों से पलियों ससुराल जा रही हो, नाजों से पलियों ससुराल जा रही हो, पटक पटक कर ठोकेगा बेकार में मुस्कुरा रही हो। किस्मत वालों को ही मिलते हैं सच्चे दोस्त, जो बिना मतलब साथ निभाते हैं, वरना आजकल तो लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। बात तो सही है। अरे यार, शादी के शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे बंदा सीधा आईपीएल खेलने उतरा है। सोचते हैं कि एकदम बुलेट ट्रेन बन जाएंगे। शुरुआत में तो ये लड़के इतने उतावले रहते हैं कि बिना वार्म अप और बिना पैड पहने ही मैदान में कूद जाते हैं। नो बॉल पे भी फ्री हिट मांगते हैं। इन्हें लगता है कि पहली गेंद पे स्टेडियम पार छक्का मार देंगे। पर शादी के 4-5 साल बाद इंजन ऐसा बैठता है कि ये खटारा रोडवेज बस बन जाते हैं, जो धक्के मारने से भी स्टार्ट नहीं होती। कल रात मैंने भी थोड़ा माहौल बनाया, प्यार से बोली, अजी सुनते हो, मौसम एकदम T20 वाला हो रहा है, आज तो अपनी पिच पे उतरो ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पाती जोश में तो आ गए, बल्ला भी उठा लिया, पर आधा घंटा क्रीज पे खड़े खड़े बस अपना गार्ड और हेलमेट ही एडजस्ट करते रह गए। मैंने तंग आकर कहा, क्या हुआ जी, अंपायर ने सीटी मार दी है, पारी शुरू करनी है या टाइम आउट लेकर वापस पवेलियन लौटोगे? तो वो पसीना पोंछते हुए और हांफते हुए बोले, अच्छा। भाग्यवान, आज पिच में नमी ज्यादा है और लगता है मेरे बैट की ग्रिप भी घिस गई है। मैंने भी कह दिया, पिच तो एकदम सूखी और फ्लैट है,
आपके हैंडल का ही कार्बन खत्म हो गया है। खैर जैसे तैसे मैच शुरू हुआ, पहली बॉल पे ही बिना शॉट मारे बल्ला घुमाया और वो हिट विकेट होकर सीधे पिच पर ही चितलेट गए। खर्राटे चालू। अब मैं क्रीज पे अकेली खड़ी सोच रही हूँ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि कैसा बैट्समैन चुन लिया जो 2 बॉल वाला पुछल्ला बल्लेबाज निकला। इसे अच्छा अपनी ओपनिंग किसी ढंग के विदेशी ऑलराउंडर से ही करवा लेती, फालतू में लोकल प्लेयर पे दाम लगा दिया। अपने एक्स को किसी और के साथ देखकर उदास मत हुआ करो मेरे दोस्त। अपनी पुरानी चीजों को गरीबों को देना सीखो। एक दिन मेरे पति ने कहा आज बहुत मन है, ज्यादा देर तक करेंगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, मन तो आपका रोज करता है पर आप टिक कहाँ पाते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। एक रात मेरे पति मेरा काम कर रहे थे, गलती से पीछे चला गया, मैं चिल्लाई। पति ने तुरंत कहा, अरे क्या हुआ, आज कैसे चिल्ला रही हो। मैंने कहा गाड़ी गलत गोदाम में घुसा दी है इधर। पति बोले तू भी अब बता रही है जब गोदाम में माल भी उतर दिया है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना मत भूलना। वाइफ बोली, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए बोला, हाँ हाँ तो क्या हुआ। वाइफ बोली, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। हस्बैंड बेहोश। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक बार मेरा देवर बोला, हाँ भी आपके मटके का पानी ठंडा है क्या। मैं बोली, लल्ला या घड़ा बहुत गहरा है, इसने हाथ डाला तो सीधे अंदर समा जाओगे। देवर फिर बोला, मैं तो इस कुएं की तह तक जाकर ही अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। मैं बोली, यहाँ की काई और नमी तुम्हें बाहर निकलने का मौका नहीं देगी। अपनी ये छोटी सी रस्सी लेकर मेरी इस अथाह गहराई में मत उतरना, वरना बीच में ही दम तोड़ दोगे। एक बार मैं अपने देवर के साथ बैठी थी तो देवर बोला, भाभी पिच पर घास एकदम बढ़िया है, स्विंग अच्छी मिलेगी, क्यों ना आज रात एक डे नाइट मैच हो जाए। मैं नई बॉल से ओपनिंग करने को तैयार हूँ। मैं गुस्से में बोली, मुन्ना अपनी नई बॉल अपनी जेब में रखो, यह होम ग्राउंड सिर्फ तुम्हारे भैया के लिए बुक है। अच्छा, इस पिच पर बाहरी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं है, और वैसे भी अभी पिच इतनी गीली है कि तुम रन लेने दौड़ोगे तो फिसल कर कमर तुड़वा लोगे। यह बड़ों का खेल है, तुम जाओ और जाकर वीडियो गेम खेलो। हमें आदत न थी किसी पर फिदा होने की, तुम में बात ही कुछ ऐसी थी कि हम संभल न पाए। कल मैं अपनी छत पर घूम रही थी, तभी मेरा एक पड़ोसी देवर स्टाइल मारते हुए मुझसे फ्लर्ट करने लगा। देवर बोला, भाभी मुझे छूना मत, नहीं तो करंट लग जाएगा, मैं 440 वोल्ट का झटका देता हूँ। मैं हंसकर बोली, सुन बेटा, मेरे सामने वोल्टेज की बात मत कर। ये जो सामने 2 दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर के 2 बड़े रिएक्टर हैं। प्यारी समझ गई। अगर गलती से भी इन्हें छूने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएगा। और थोड़ा नीचे जो मेन पॉइंट है वो 11,000 वोल्ट का हैवी ट्रांसफॉर्मर है। वहां तेरे जैसे 440 वोल्ट का फ्यूज अंदर घुसते ही पिघल जाएगा। और रही बात पीछे वाले हैवी जनरेटर की, तो तेरे जैसे खंभे बीच में ही पिचक कर चकनाचूर हो जाएंगे। लड़की पतली हो और संतरे बड़े हो तो समझ जाना पिच पर बैटिंग हो चुकी है। एक लड़का मेरे पास आकर बोला, लड़की ज्यादा गर्म क्यों होती है। मैंने कहा, लड़कों के पास 2 0 वॉट के बल्ब और एक 40 वॉट की ट्यूब होती है, और हमारे पास 500 वॉट के 2 बल्ब और एक 2000 वॉट का ओवन होता है। फिर लड़का बोला, तब तो हथियार मजबूत हो तो तेल की जरूरत नहीं होती होगी, क्योंकि हथियार देखकर ही बुलबुल पानी छोड़ देती होगी। मैं शर्माते हुए पूछी कि लड़कों को पीछे का दरवाजा ही क्यों पसंद आता है, आगे क्या उनको कांटे नजर आते हैं। वैसे इस बात का इतिहास गवाह है, लड़की जितनी सुंदर होती है उसकी खुदाई भी उतनी ज्यादा होती है। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा खो दिया जाए। मेरी सुहागरात वाली रात थी, मैं पति का इंतजार कर रही थी। पति जैसे ही अंदर आए, मैंने अपना ब्लाउज उतार दिया। यह देखकर पति हैरानी से बोले, अरे मेरे आते ही तुमने ब्लाउज क्यों उतार दिया। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आपकी भाभी ने कहा था जैसे ही पति अंदर आए उन्हें दूध पिला देना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।
अगले दिन पति मेरी दोनों टांगे उठाकर करने लगे तो मैं रोने लगी। तब पति ने पूछा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, घर के पास वाले आशिक की याद आ गई, उसका भी यही स्टाइल था करने का। जब मैं 14 साल की थी ना, नीचे बाल आने शुरू हुए। मैं डर गई और मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी बोली, बेटी उसी जगह को बंदर कहते हैं, बड़े होने पर बंदर पर बाल आते हैं। प्यारी समझ गई। अगले दिन खाना खाते समय मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मेरे बंदर पे बाल आने लगे हैं। दीदी बोली, ये तो कुछ नहीं छोटी, मेरे बंदर ने तो केला खाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी जोक पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज। दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, जो बिना कहे सब समझ जाता है, वही दिल के सबसे करीब होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजकल के लड़के बहुत अपग्रेड हो गए हैं। एक लड़का अपनी भाभी से बोला, भाभी मैं आपके पास सो जाऊं? भाभी बोली, सो जाओ। लड़के को अब चैन कहाँ? लड़का बोला, भाभी मैं आपके पेट पे उंगली करूं? बड़ा हरामी हो बेटा। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कर लो। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, ये पेट थोड़ी है। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, भाभी ये उंगली भी नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, मैडम लड़की और चश्मे में क्या अंतर है? मैं बोली, दोनों का अंतर सेम है, डालने से पहले दोनों की टांगे खोलनी पड़ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे लड़कों, मेरी मानो तुम अपनी शादी चाहे 1-2 साल बाद ही करना, लेकिन ऐसी लड़की से शादी करना जो सुबह आंख खुले तो बोले, जानू पहले चाय लोगे या चुम्मा मैं? बीवी बोली, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति बोला, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बीवी बोली, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति बोला, था। मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। बीवी ने 2 ईंट और मार दी। लड़का दुबई से आया तो दादा के लिए व्याग्रा की गोली गिफ्ट लेके आया। बोला, दादाजी मजा आए तो 500 रुपए रख देना। सुबह लड़के ने देखा तो 1500 रुपए तकिए के नीचे पड़े थे। लड़का बोला, दादाजी मैंने तो सिर्फ 500 रुपए कहा था। अच्छा ठीक है। दादा बोले, 1000 रुपए तेरी दादी ने दिए। 1000 रुपए क्यों दिए, जरा कमेंट में बताना। पप्पू बोला, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? गप्पू बोला, नहीं पता। पप्पू बोला, गरीबी वो है जब कोई लड़की 50 रुपए में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वो कि लड़के की जेब में सिर्फ 40 रुपए ही हो। तुम्हें पता है, बिजली की तार और औरत में कोई फर्क नहीं होता है। जब दोनों नंगी हो जाएं तो जान निकाल देती हैं। यार मुझे ड्राइवर बड़े पसंद आते हैं। रास्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, उनकी स्टीयरिंग पर पकड़ बड़ी मजबूत होती है। अंधेरा हो या भीड़ भाड़, उन्हें पता होता है कि कहाँ गियर बदलना है और कहाँ अपनी गाड़ी को सही जगह पर फिट करना है। क्या बात है सर, क्या। वैसे ये बात सिर्फ गाड़ी की नहीं थी, समझदार को इशारा ही काफी है। अब कमेंट में आप ही बताओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। शादी के मंडप में बैठे लड़के ने लड़की से कहा, मेरा 10 लड़कियों के साथ अफेयर था। लड़की बोली, हाँ मुझे पता था, जब कुंडली मिली है तो कैरेक्टर भी मिलेगा ही। हम औरतों को भी जिंदगी में कितना कुछ सहना पड़ता है। अगर पति नाराज हो जाए तो हाथ उठा देता है, और अगर पति खुश हो जाए तो टांग उठा देता है। दोनों सिचुएशन में हमारी ही ठोकाई होती ही होती है। एक बात हमेशा याद रखना, मर्द को उसकी पसंदीदा औरत की रुला सकती है, वरना जिंदगी के दुख और शमशान में जलती हुई लाश भी उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं ला सकती। ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा देखना है तो ये सुनो, लाठी हो या जिंदगी, अगर नीचे रबर नहीं लगा तो शोर तो मचेगा ही भाई। एक आदमी बस में चढ़ा, पीछे 9 बच्चे थे। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तभी एक बुजुर्ग बस में चढ़े, हाथ में लाठी, सफेद दाढ़ी। आदमी ने होशियारी दिखाते हुए बोला, बाबा जी अगर आप अपनी लाठी के नीचे रबर चढ़ा लोगे ना तो ये ठक ठक का शोर नहीं होगा। बुजुर्ग ने 9 बच्चों को घुरा और मुस्कुरा के बोले, बेटा सलाह तो तेरी अच्छी है, अगर यही तुझे मिल लिया होता और रबर लगा लिया होता तो आज बस में इतना शोर नहीं होता।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। बात तो सही है। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, अच्छा मुझे एक बात बता, तू इस बात को मानती है? कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ एक किस बंदे का सारा गुस्सा उतार देती है। मैंने कहा हाँ, और अगर वो किस लंबी हो जाए तो फिर दोनों के कपड़े भी उतार देते हैं। प्यारी समझ गई। कल मेरा देवर बोला, भाभी गाड़ी की चमक और इंजन की ताकत किस उम्र तक रहती है? मैंने उसे पास बुलाया और बोली, देख पगले, ये मॉडल पर डिपेंड नहीं करता, ये तो ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है। अगर ड्राइवर सलीके से गियर बदले, टाइम पे सर्विसिंग कराए और गड्ढों से बचा के रखे तो 15 साल पुरानी गाड़ी भी मक्खन की तरह चलती है। प्यारी समझ गई। लेकिन अगर ड्राइवर ही अनाड़ी हो, जो बैठते ही बस एक्सीलेटर दबा दे और रफ तरीके से क्लच छोड़ना जानता हो, तो 2 साल की नई गाड़ी का भी इंजन बैठ जाता है और धुआं छोड़ देती है। देवर बोला, भाभी मैं आपकी गाड़ी चला लूं क्या? मैं बोली, पगले ये हैवी इंजन वाली गाड़ी तेरे से नहीं चलेगी। किसी भाई ने लिखा है, बरसों गुजर गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी सोकर नहीं देखा, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत का, जिन्होंने कभी किसी को खोकर नहीं देखा। राधे राधे। क्या बात है। पति रात को अपनी पत्नी से कहता है, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, न उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी जवाब में बोलती है, बस मेरा यही काम रह गया है, रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। मेरी फ्रेंड मुझसे बोली, यार मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप होने वाला है, जबकि मैं उसको अपना पूरा टाइम देती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, बहन उसको टाइम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे देना होता है। मेरी सहेली की शादी हो गई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम चैन की नींद सोती होगी। वो बोली, आज 5वां दिन है, सुख तो बहुत मिला लेकिन नींद नहीं। कविता स्कूल की फीस जमा करने काउंटर पे गई और बोली फीस क्लर्क से, सर जी ले लो ना। फीस क्लर्क बोला, 5 मिनट रुक जाओ फिर लेता हूँ। कविता बोली, अरे सर जी जल्दी ले लो ना, बाद में नहीं दे पाऊंगी। आजकल लड़के धोखा नहीं खाते, बस गलत लड़की पे भरोसा कर लेते हैं और फिर वहीं सबसे ज्यादा टूटते हैं। बात तो सही है। वो समझाने की कोशिश करते हैं, रोते भी हैं, पर सामने वाली समझना ही नहीं चाहती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि सच ये है, ये दिल का नहीं माइंड का गेम है जो हर कोई नहीं समझता। मैंने भी ये बाद में समझा जब मैंने अल्फा कोड पढ़ा। अच्छा, कोई जादू नहीं है इसमें, बस रियल साइकोलॉजी। इसलिए अगर सच में बदलना है और बार बार टूटना बंद करना है तो ये अल्फा कोड पढ़ लो। जिस किसी ने भी ये लिखा है, कमाल लिखा है। अच्छा 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 अच्छा। कि मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देखकर। प्यारी समझ गई। मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो भगवान छेद ना बनाता। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, क्या बात है सर, और अगर हम आपको याद न करें तो हमारी दोस्ती किस काम की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजकल लोग अलार्म 5 बजे का लगाते हैं, उठते 8 बजे हैं और फिर बोलते हैं आज दिन ही खराब है। भाई दिन नहीं, तुम खराब हो। जो लोग सुंदर बीवी ढूंढना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है, देखो बेटा, सुंदर घर के दरवाजे हमेशा बड़े होते हैं। अच्छा, तुम कब अंदर जाके बाहर आ जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक मेरी दोस्त थी जो अपना छाता ठीक करवाने गई, दुकानदार बड़े आराम से कहने लगा, ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे डंडा डालना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मेरी दोस्त बोली, जो मर्जी करो बाबा, बस पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तू सब्र रख मेरे दोस्त। ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं है, क्या पता तेरे नसीब में रशियन लिखी हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ट्रेन में आपने सामने 2 महिलाएं बैठी थी तो टीटी आया और दोनों से पूछा अपना टिकट दिखाओ। अच्छा,
उसमें एक लेडीज के पास टिकट नहीं था तो टीटी उस लेडीज को ट्रेन के टॉयलेट में ले गया, अपना टिकट दिखाओ। क्या बात है। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था और वो सारे बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। अच्छा ठीक है। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए बस में चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग आदमी बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता बस में। कुछ लड़के अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से दूर हो जाते हैं, दोस्तों से, परिवार से, बस एक इंसान में सिमट जाते हैं। अच्छा, वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, उसके बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं, हर बार उसे समझाते हैं अच्छा, और खुद को पीछे रख देते हैं। लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, वही लड़की बदलने लगती है और दूर जाने लगती है, और फिर एक दिन वो किसी और के साथ चली जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और वो लड़का सब कुछ खोकर भी चुप रह जाता है। बात तो सही है। मैडम, बच्चों से अपने हैंड से एक एक मुझे वाक्य बना के दिखाओ। तो राजू ने लिखा, माई पेन इज इन योर हैंड। वो वही होता है। फिर मैडम बोली, जिन जिन बच्चों ने लिख लिया हो वो लोग आके दिखाओ। राजू, ये देखिए मैडम जी। मैडम नाडम। अच्छा, बे साले कुत्ते कमीने, ये क्या तू लिख लाया? राजू शर्माते हुए, अरे सॉरी मैडम जी, वो पेन की जगह पेनिस लिखा गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बार कोरोना के कारण 2 एम्प्लॉय बहुत परेशान थी। उनमें एक सेल्स गर्ल और कॉल गर्ल आपस में बात कर रही थी। अच्छा, ठीक है। सेल्स गर्ल सुनती है, बहन आज एक भी कार नहीं बिकी, लगता है आज मेरी चड्डी जरूर उतरेगी। तू समझा? कॉल गर्ल इस हिसाब से, बहन अगर आज रात मैंने चड्डी नहीं उतारी तो मेरी कार ही बिक जाएगी। हाँ। जब एक लड़का बदल जाता है तो लोग कहते हैं कि अब इसमें एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है। अच्छा, पर किसी को ये नहीं दिखता कि उसने बोलना क्यों कम किया, मिलना क्यों कम किया और समझाना क्यों छोड़ दिया। सच तो ये है कि वो लड़ लड़ के थक गया था, समझा समझा के थक गया था। बात तो सही है। इसलिए अब चुप रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि जिन्हें समझना होता है उन्हें समझाना नहीं पड़ता, और जिन्हें समझाना पड़े वो अपने नहीं होते। जज साहब, पप्पू से तुमने धोबी की पत्नी की इज्जत क्यों लूटी, ये करने में तुम्हें डर नहीं लगा? पप्पू बोला, क्या बात है सर। सर जी, मैं तो केवल अपनी शर्ट पे प्रेस कराने गया था। तो धोबी मुझसे बोला, भाई साहब मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आप मेरी जगह बैठ के धो लें। अच्छा, ठीक है। मेरी स्त्री अभी गर्म है, चाहो तो तुम भी मार सकते हो। तो मैंने मौके का फायदा उठाया सर, जबरदस्ती नहीं की। गर्लफ्रेंड, ये सुहाग रात पे क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पांव डालना होता है। प्यारी समझ गई। गर्लफ्रेंड फिर क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे जूती 7 नंबर की हो जाती है और पांव 3 नंबर का हो जाता है। महोदय, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ। सिम कार्ड मेरा है, मोबाइल भी मेरा है, तो फिर इनकमिंग कॉल्स पर लॉक क्यों? बात तो सही है। बैलेंस खत्म होने पर आउटगोइंग बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग बंद करके गरीबों से पैसे वसूलना सरासर डकैती है। प्यारी समझ गई। इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो कृपया इसे जरूर शेयर करें। एक लड़की रिसेप्शन पे गई तो लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, आपका क्या नाम है? लड़की बोली, जी मेरा नाम शीला है। लड़के ने फिर सवाल किया, नाम तो ठीक है, अच्छा आगे क्या लगाती हूँ? लड़की शर्माते हुए बोली, आगे तो मैं सिर्फ विस्पर लगाती हूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं, फिर पीछे क्या लगाती हो? तू समझा? हाँ। लड़की फिर शर्माते हुए बोली, बस केवल सरसों का तेल लगाती हूँ। लड़का बोला,
अरे हवस की पुजारिन, चली जा यहाँ से जल्दी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ी गलती होती क्या बात है सर। है। क्योंकि माफी तो मिल जाती है, पर भरोसा दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रिश्तों की कद्र करना सीखो। आजकल के सारे लड़के ना हैवी इंजन वाली गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वही हैवी इंजन जरा गर्म हो जाता है, फिर आग लग जाती है और बेचारे बुझा नहीं पाते। ये लड़कियों की खूबी तुम अच्छी तरह से जान लो। लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है, और तेरी वाली अलग है। ये तुझे वहम है मेरे भाई। प्यारी समझ गई। नागिन कैसी भी हो, डसती जरूर है। और 2026 में तोड़ देंगे हर उस शख्स का घमंड जिसने बोला था कि तेरी औकात ही क्या है। क्या बात है। पढ़ाई छोड़कर काम करने वाला हर लड़का गलत नहीं होता। बात तो सही है। कुछ लड़के घर के हालात देखकर भी पढ़ाई छोड़ दिया करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महोदय, प्राइवेट स्कूल के मास्टर 10-20 हजार की सैलरी में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना सिखा देते हैं। अच्छा, और सरकारी मास्टर 60-70 हजार में 5वीं तक के बच्चों को अपना नाम लिखना भी नहीं सिखा पाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने मारा पत्थर खींच के समुद्र के बीच में। ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई, 2 टांगों के बीच में। पप्पू विनोद से तेज है यार, गरीबी ने तो हद पार कर दी है। इतनी महंगाई है कि कुछ खरीदने के लिए जेब में 1 रुपया भी नहीं है। ऐसी गरीबी देखने से अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। अब ये सोचकर मत कह देना तथास्तु। तो वहां अचानक से यमदूत प्रकट हुए और पप्पू से बोले, वत्स, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, तैयार हो जाओ। पप्पू कुछ देर चुप होने के बाद बोला, लो देख लो, अब एक गरीब इंसान थोड़ी बहुत मजाक भी नहीं कर सकता। राखी ने एक संत से कहा, बाबा जी, अगर मैं किसी लड़के को किस करूं तो क्या होगा। अच्छा, संत बाबा बोले, बेटी तू सीधा नरक में जाएगी, अब सोच ले। ठीक है। ये बात सुन रखी, फिर बाबा से बोली, और अगर बाबा जी मैं आपको किस करूं तो? संत बाबा मुस्कुराते हुए बोले, चालक लड़की, बड़ा हरामी हो बेटा। फिर तो तू स्वर्ग जाना चाहती। एक बार एक औरत डॉक्टर की क्लिनिक पे गई। डॉक्टर ने उसे देखा और बोला, आपकी हालत तो बहुत खराब है। औरत बोली, हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी और बोला, उल्टी होती है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और क्या है? औरत जी साहब, आप बताओ, आपके लिए भी हो जाऊंगी। एक चचा पोलिंग बूथ से जैसे ही बाहर निकले तो किसी ने कहा, चचा फिर डाला है? चचा बोले, अरे भाई, अब आदत जो पड़ गई है हर 5 साल में उंगली रंगवाने की। और डालते तो हमारे दादा और परदादा थे, हम तो सिर्फ अब दबा के चले आते हैं। एक बार की बात है, सरला विमला से बोली, सुनो बहन, जब से मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो खड़ा भी नहीं हो पाता। विमला हैरान होके बोली, अरे बहन, बस इतनी सी बात है, एक बार मुंह में लेके देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। प्यारी समझ गई। सरला चिल्लाते हुए क्या बोल रही है, हवस की पुजारिन, मेरा आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसका खड़ा तो हो जाता है, पर वो नहीं खड़ा हो पा रहा है। हाँ? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 70 साल के चच्चा ने अपनी बेगम साहिब से कहा, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अच्छा, कि मैं अब दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि 1965 का मॉडल चलाते चलाते बोर हो गया हूं। ठीक है। बस अब आज के जमाने का नया लेटेस्ट मॉडल चलाना चाहता हूं। तो बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बात है सर। बेगम साहिब हंसते हुए बोली, सुनो, जो नया मॉडल लाओगे उसको खुद चलाओगे या उसके लिए एक ड्राइवर रखोगे? पत्नी बोली, जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति बोला, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है। अच्छा,
जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की शालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी, पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। औरत वो नहीं जो 1000 मर्दों को दीवाना करती है, औरत तो वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना करती है। क्या बात है। लड़का पैंट उतार के लड़की से बोला, तुम्हारे पास ऐसी तलवार है। क्या बात है सर। लड़की सलवार उतार के, जिनके पास ऐसी म्यान होती है बुरबीसी, उनके पास तलवारों की कोई कमी नहीं होती है। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। प्यारी समझ गई। अब बताओ, इन सब के पीछे किस औरत का हाथ है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हमारे यहाँ औरत और मर्द के झगड़े में बस इतना ही फर्क है कि अच्छा, अगर औरत झुक जाए तो मर्द अपना हथियार डाल देता है। मेरा देवर किचन में आके बोलता है, भाभी चाय बना दीजिए जरा। मैंने कहा, देवर जी दूध तो नहीं है। अच्छा ठीक है। देवर बोला, भाभी फिर आपके पास वो दोनों क्या चीज है, रिफाइंड? बड़ा हरामी हो बेटा। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसम्बियों को आम बना देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमसे पंगा न ले छोरी, हम तो वो हैं जो छोटी सी दुकान का भी गोदाम बना देते हैं। साइंस की टीचर लड़कियों से एक सवाल किया, पूछा अगर 1 में 2 डालो तो क्या होता है? एक गर्ल खड़ी होके बोली, मिस ये तो आपका ही हौसला है, वरना हमारी तो 1 से ही जान निकल जाती है। आह आह आह। तभी टीचर बोली, चुप कर पगली, लड़कों का अभी केला खड़ा हो जाएगा। फिर हंसते हुए बोली, मिस आपका ये गुब्बारा देखकर तो यहाँ सभी का पहले से ही खड़ा हो गया होगा। एक आदमी लेडीज टॉयलेट में घुसा गया तो एक औरत बोली, ये महिलाओं के लिए है। तब वो आदमी हंसा और अपनी पैंट की जिप खोल के बोला, ये कौन सा गरम मसाला कूटने के लिए, ये भी तो महिलाओं के लिए ही है। आज की सालियां भी हैसियत देख के बात करती हैं। कम पैसे वाले हो तो सिर्फ जीजा और पैसे वाले हो तो जीजू बोलती है। क्या बात है। अच्छी शक्ल देखकर कभी महबूब मत चुनना, क्योंकि बुढ़ापे और बुरे वक्त में अच्छी शक्ल नहीं, अच्छा हमसफर साथ देता है। बात तो सही है। सुनसान गली में एक लड़का सुसु कर रहा था। एक लड़की डर के रुक गई। लड़का बोला, आप निकल जाओ बहन जी, आप जिससे डर रही हो ना उसको मैंने पकड़ रखा है। कमेंट में बताओ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और फॉलो करो। हाँ ये फ्री है। बीवी बोली, सुनते हो शक्कर खत्म हो गई है, दुकान से ले आओ। पति बोला, जानू पर तुम्हारा दूध इतना मीठा है, फिर शक्कर क्यों हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। बीवी बोली, नमक भी खत्म हो गया है, सब्जी में मूत दूं क्या बात? सुबह सुबह जब तक इसे मुंह में ना लो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, पर ऊपर नीचे आगे पीछे करके जब सफेद झाग निकलता है तब जाके असली फ्रेशनेस फील होती है। सुबह उठ के ब्रश करना कितना जरूरी है ना दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो डर गया सो मर गया कहावत कहाँ से आया है? तो चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ। अच्छा ठीक है। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। अच्छा। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। आजकल की मोहब्बत में भी अजीब उलझने हो गई हैं। एक लड़का मुझसे आकर कहने लगा, प्रिया जी पहले मैं बहुत कमजोर था, तू समझा? हाँ।
फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा दूध पिया करो ताकत आएगी। अब मेरी गर्लफ्रेंड कमजोर है। प्यारी समझ गई। एक अनपढ़ लड़की की शादी होने के बाद सुहाग रात मनी। लड़की की सुहाग रात के अगले दिन उसकी पढ़ी लिखी बहन उसे छेड़ने के लिए फोन करती है अच्छा, और बोली दीदी कैसी रही आपकी सुहाग रात, मजा आया कि नहीं, कितने झटके लगे। दीदी झट से बोली हाँ बहन बहुत मजा आया, और झटके भी दबा के दिए तुम्हारे जीजू ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मेरी तो फटके हाथ में आ गई। बहन ने फिर कहा और जीजा जी का नेचर कैसा है। दीदी शर्माते हुए बोली क्या बताऊं बहन, बहुत मोटा है। मेरी सहेली ने मुझसे पूछा कि यार लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है। फिर मैंने कहा लव मैरिज में हथियार का साइज पहले से पता होता है प्यारी समझ गई। और अरेंज मैरिज में सरप्राइज मिलता है। आजकल के बच्चे भी ना इतना चालाक हो गए हैं कि एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। अच्छा ठीक है। तभी माँ आकर पूछती है तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। बच्चा बोला मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। साली बोली जीजा जी मेरी बाल्टी में पानी कम है। जीजा बोला तो क्या करूं। साली बोली अपना नल खोल दो, जोर से बहाओ, पूरा भर दो, बहने तक मत बंद करना। पापा इतना फोन क्यों चलाती रहती हैं? मी पापा नॉलेज ले रही हूँ। पापा कौन सी नॉलेज? मी मैं फनी मीम्स का पीएचडी कर रही हूँ। पापा ने मेरा गाल लाल कर दिया। भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? चल तो रही है बट गलत डायरेक्शन में। टीचर बताओ सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? स्टूडेंट जब फोन 1% पे हो और चार्जर दूसरे रूम में हो। पड़ोसन बोली आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा दोस्त बोला मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार ना हो, आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब खड़ा हो और जुगाड़ ना हो। एक लड़के ने पड़ोस की भाभी को फोन किया और बोला आज फ्री हो तो आ जाओ ना यार। प्यारी समझ गई। भाभी बोली बिल सांप के पास नहीं जाता, सांप को ही बिल के पास जाना पड़ता है। मेरा देवर बोला मेरी सेटिंग करवा दो भाभी। तो मैं बोली कि मेरे को बना लो। तो उसने कहा कि आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी है मैं मेरी बस की नहीं है चला पाना। क्या बात है सर। तो मैं बोली तुम बस स्टीयरिंग पकड़ो, मैं खुद चल पड़ूंगी। फिर उसने बोला कि आपकी पति को पता चला। तो मैं बोली कि बोल दे टेस्ट ड्राइव कर रहा था। पति जान आज मैं तुम्हारे अंदर घुसना चाहता हूँ। पत्नी अरे पहले बाहर से घंटी बजाओ ना, बिना परमिशन कैसे एंट्री मिलेगी। बात तो सही है। सपने उनके सच होते हैं जो हार नहीं मानते। बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप, योर ड्रीम्स आर विद इन रीच। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गिरने से डर कर चलना छोड़ दोगे तो जीतने का एहसास कभी नहीं मिलेगा। हिम्मत रखो क्योंकि कोशिश करने वाले ही एक दिन मिसाल बन जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। क्या बात है सर। खिलौना समझकर ना खेलो हमसे, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। अगर तुम किसी लड़की की लॉयल्टी चेक करना चाहते हो तो बस ये 3 सवाल उससे पूछ लो। पहला सवाल, अगर मैं 1 महीने बिना कुछ बताए कहीं गायब हो जाऊं तो क्या हमारे बीच में कुछ बदलेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स मुझे पसंद ना करें तो तुम किसका साथ दोगी? ये सवाल तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी अहमियत उसकी जिंदगी में कितनी गहरी है। ठीक है।
तीसरा सवाल उससे पूछो कि अगर मैं सब कुछ खो दूं, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ, तो क्या फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? ये सवाल तुम्हें साफ साफ बता देगा कि वो लड़की सच में तुम्हारे साथ है या बस अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रही है। पड़ोसन बोली, आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दोस्त बोला, मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। मेरा देवर बोलता है, भाभी आज बड़ा मन कर रहा है, मेरा एक बार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा, क्या करने का मन कर रहा है देवर जी? वो बोला, अरे भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, आप गलत मत सोचो। प्यारी समझ गई। टीचर ने पूछा, बताओ सबसे तेज कौन दौड़ता है? पप्पू ने बोला, सर दिमाग। टीचर बोले, कैसे? पप्पू ने कहा, 1 सेकंड में बात कहां से कहां पहुंचा देता है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं और मेरी दोस्त एक साथ सरोजनी की भीड़ में फंस गए। अचानक से मेरी दोस्त ने बोला, इनायत मेरा पर्स चोरी हो गया। मैंने बोला, लेकिन तू तो ब्रा में रखती थी अपना पर्स, तुझे नहीं पता लगा? पता है वो क्या बोली? हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो साला चोरी कर रहा था। पड़ोसन बोली, आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दोस्त बोला, मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। सिनेमा हॉल में एक बच्चा रोया। पीछे से आवाज आई, मैडम बच्चे के मुंह में एक बोबो दे दो। बच्चे का बाप बोला, कौन है हरामी जब? पीछे से फिर आवाज आई, और दूसरा इसके मुंह में दे दो। बड़ा हरामी हो बेटा। कल रात को सचिन ने पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ाई कर दी। सुबह पड़ोसी बोले, शोर बहुत आ रहा था। सचिन बोला, अरे भाई जब मिशन बड़ा हो तो आवाज तो आती ही है। क्या बात है सर? सुबह दोस्त ने पूछा, भाई थक नहीं गए? सचिन बोला, थक तो गया था पर मिशन अधूरा छोड़ना देशभक्ति के खिलाफ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने कल ही बोला, जान तू इतनी अच्छी क्यों है? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे क्या चाहिए और प्यारी समझ गई। मैं दे भी सकती हूँ। वो बोला, तो आज दे ना। मैंने कहा, लेकिन पहले पार्टी खत्म हो जाए वरना सब देख लेंगे। एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते थे, लड़की अचानक मर जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा बोली, एक वादा था तेरा, हर वादे के पीछे तू मिलेगा मुझे, हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों बेवफा निकला? एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। क्या बात है सर? क्या बात है सर? लड़के ने जवाब दिया, हाँ वादा था मेरा तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, तूने ही पलट कर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरी सिस्टर ने एक बार ड्रंक होके बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने पहली बार 6ix9ine ट्राई किया तो वो इतना एक्साइट हो गया कि 30 सेकंड में ही खत्म। अच्छा। सिस्टर बोली, मैं अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मैंने कहा, अरे अगली बार उसे बोलना से धीरे धीरे, क्योंकि ये रेस नहीं रिलैक्सेशन है। अब वो दोनों हर बार पहले वार्म अप करते हैं, मतलब पहले चाय पीते हैं। केवल आदमियों को ही बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि लड़की का ऊपर वाला एरिया बी से शुरू होता है और नीचे वाला पी से। अब इतना बड़ा बीपी सामने हो तो बेचारे आदमी का ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। प्यारी समझ गई। ये सुनने में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आज सुनेंगे जरूर। लड़कियां अपने पहले बॉयफ्रेंड से ज्यादा नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि वो लड़कियों दिल के साथ साथ उसका वो भी तोड़ कर जाता है। यही कारण है कि लड़कियां अपने पहले बीएफ से चिढ़ती हैं। मेरी एक पड़ोस की दीदी को लड़के वाले देखने आए हुए थे, तो दोनों के मिलने के बाद आंटी ने उनसे पूछा, बेटा क्या तुम्हें हमारी बेटी पसंद है? तो लड़के ने कहा, आंटी पसंद तो है पर आपकी बेटी थोड़ी मोटी है। तो लड़की की माँ ने कहा, बेटा दरवाजा चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका की होल हमेशा छोटा ही होता है। शर्मा जी की विवाहिक सालगिरह की पार्टी में खाना खाते वक्त वर्मा जी के पास शर्मा जी की श्रीमती जी आई और बोली, अरे भाई साहब आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। और ये कह के उसने मुर्गे की 2 टांग उठा के उनके प्लेट में डाल दी। क्या बात है सर? क्या बात है सर?
पार्टी खत्म होने के बाद मित्र ने पूछा, पार्टी कैसी रही वर्मा जी? वर्मा जी बोले, पार्टी बहुत शानदार रही। और शर्मा जी की मिसेज ने जब 2 टांगे उठा के दी ना, तब तो मजा ही आ गया। पसंदीदा औरत के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद नहीं करी मित्र, जो आई लपेटता चला गया। काली लिल्ली पीली हरी तोतिया जवानी के साथ मजाक नहीं मित्र। एक आदमी बैंक में महिला कैशियर से बोला, मैडम ये बताइए, डालते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या निकालते वक्त? अच्छा। कैशियर मुस्कुराकर बोली, साहब डालने या निकालने से कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट तो इस बात पे बढ़ता है कि अंदर कितनी देर रखते हो। वीडियो लाइक करके ही जाना। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कब आया, जब तुम ऊपर थी या वो? यार जब मैं ऊपर थी और वो नीचे, तब। वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो कर लिया करो यार। भाभी, देवर जी गरम गरम पकोड़े खा लो देवर। लेकिन भाभी, पकोड़े किस चीज के बने हैं? जो तुमने कल रात इतनी मेहनत से मक्खन निकाला था, उसी के। मैं अपनी सुहाग रात के समय बहुत जोर से चीख रही थी, जिससे उन्हें पता न चले। अच्छा। कि जिस गुफा में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पहले ही बहुत बार लूटपाट हो चुकी है। प्यारी समझ गई। लेकिन पति भी बहुत हरामी था, पहले सिर्फ उंगली डाल के चेक किया और कहा, इस गुफा के दरवाजे तो पहले ही चूर चूर हो चुके हैं, अब तू तो सिर्फ नाटक कर रही है छिनाल। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी मेरा देवर आके बोलता है, भाभी शादी के बाद क्या होता है? बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने कहा, देवर जी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, जानना है तो रात में आना। जिस भोसड़ी वाले ने भी लिखा है, मस्त लिखा है कि मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देख के, मदहोश मत करो खुद को किसी का हुस्न देखकर। मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा छेद न बनाता। वैसे ये बात सच्चा है कि मर्द की जिंदगी की सारी खुराक एक सुराख की तलाश में खत्म हो जाती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप में होता है, तो वो बोला, कभी चेन में नुन्नू फंसा है? तुम क्या जानो दर्द के बारे में? पति सत्संग से होके आया, पत्नी से बोला, आज से वो सब करना बंद, करते समय कीड़े मरते हैं। ठीक है। जब भी पत्नी करने को कहती, पति वही पुराना डायलॉग दोहरा देता। अच्छा। पत्नी ने 10 दिन तक बर्दाश्त किया, 11वें दिन बोली, सुनो जी, काफी सारे कीड़े इकट्ठे हो गए हैं, तुम मारोगे या बाहर से मरवा के आऊं? एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो पुरुषों ने सभी लेग पीस उठा लिए। एक महिला गुस्से से बोली, पुरुषों की ये बहुत बुरी आदत है, आते ही टांगे उठा लेते हैं। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। कल मैं छत पे घूम रही थी तो मेरा एक पड़ोसी देवर स्टाइल मारते हुए फ्लर्ट करने लगा। देवर बोला, भाभी मुझे छूना मत, नहीं तो करंट लग जाएगा, मैं 440 वोल्ट का झटका देता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं हंसकर बोली, सुन बेटा, मेरे सामने वोल्टेज की बात मत कर, ये जो सामने 2 दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर के 2 बड़े रिएक्टर हैं। अगर गलती से भी इन्हें छूने की कोशिश किया तो जल के राख हो जाएगा। और थोड़ा नीचे जो मेन पॉइंट है वो 11,000 वोल्ट का हैवी ट्रांसफॉर्मर है, वहां तेरे जैसे 440 वोल्ट का फ्यूज अंदर घुसते ही पिघल जाएगा। और रही बात पीछे वाले हैवी जनरेटर की, किसी ने मुझे एक बार कमेंट में पूछा कि बताइए दवा और दारू में क्या अंतर होता है। मैंने भी उसे 2 लाइन के माध्यम से बताया कि देखो, दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ ही जाती है। यार ये क्या बात हुई? पर दारू बीवी जैसी होती है, जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही तेज चढ़ती है और उतना ही जोर से सिर दर्द देती है। एक दिन मेरा देवर बोला कि भाभी आप इतनी फिट कैसे हो, आप तो जिम भी नहीं जाती हो। मैं बोली कि मैं जिम तो नहीं जाती, लेकिन तेरे भैया मुझसे रोज रात को एक्सरसाइज और योगा करवाते हैं, जिसे करने में खूब मजा भी आता है।
जब चलती हो मटक मटक कर तुम्हारे हिलते हैं बाल, और जब तुम झुकती हो तो दिख जाते हैं द्वार। वो थप्पड़ मारती रही और मैं झेलता रहा। दूसरे दिन वो चीखती रही और मैं खेलता रहा। मैं बॉयफ्रेंड से पूछी, तूने ऐसा क्या देखा मुझ में कि मुझे प्रपोज कर दिया? वो बोलता है, सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किया है पगली। मैं बोली, हट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ब्रा देख रहा था तो मैं पूछी, पता है लड़कियां ब्रा क्यों पहनती हैं? वो बोलता है क्योंकि साइंस कहता है खाने पीने की चीज को ढक के रखना चाहिए। मैं बोली, भाग साले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं कल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे देखा और उसका खड़ा हो गया। डॉक्टर बोला, बेड पे लेट जाओ, इंजेक्शन लगना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन बहुत मोटा और बड़ा लग रहा है, मैं तो सिर्फ बीपी चेक कराने आई थी। मैं कल डॉक्टर। आजकल के लड़के भाभीियों के पीछे पागल हैं। नहीं, क्योंकि कम मेहनत में गाड़ी मिल जाती है। क्या बात है सर। और मजे की बात क्या है, बिना लाइसेंस के भी आराम से चला लेते हैं। अरे ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी। प्यारी समझ गई। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रही थी। कॉमेडी समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी साथ लाना पड़ता है भाई। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिए। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आया और बोला, बेबी आज बहुत मारने का मन कर रहा है, मरवाओगी क्या? फिर मैं बोली, अबे वो साले क्या बोल रहा है तू? उसने बोला, कुछ नहीं बेबी, मैं तो सिर्फ मछली मारने की बात कर रहा था। तुम क्या समझ रही थी? फिर मैं बोली, अच्छा ये मछली मारने की बात हो रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? मेरी क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, मैडम बोर्ड पे लिखकर कहती थी, सब कुछ दिख तो रहा है ना? तो ये हरामी बोलते थे, नहीं मैडम नीचे का नहीं दिख रहा है। आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। समझते सब कुछ है लेकिन करते अपनी मन की है। कल एक 14 साल का लड़का पड़ोसी की आंटी से बोला, आई लव यू। आंटी हैरान हो गई और उसे प्यार से समझाने लगी, बेटा तुम अभी इतने छोटे हो, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाओगे? बात तो सही है। लड़का बोला, आंटी एक बात बताऊं? चूहा बोरी तो उठा नहीं सकता लेकिन फाड़ तो सकता है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यार मेरे क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, जब भी मैडम बोलती थी हल्ला मत करो वरना खड़ा कर दूंगी, अरे हरामजादे चिल्लाने लगते थे, मैडम पहले मेरा। एक लड़का मुझसे मेरा नाम पूछता है, मैंने कहा पहन के बताऊं या बोल के? वो बोला क्या? मैंने कहा मेरा नाम पायल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो बोला हाथ में दूं या मुंह में? मैंने कहा मतलब? वो बोलता है मेरा नाम प्रसाद है। मेरा देवर बोलता है, भाभी आज बड़ा मन कर रहा है, एक बार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या करने का मन कर रहा है देवर जी? वो बोला, अरे भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, आप गलत मत सोचो। एक लड़की ने धोखा दिया तो दूसरी पटाओ, तुम्हारा दिल टूटा है, हथियार नहीं। पत्नी बोली, अगर तुम मेरे पति हो तो वो कौन था जो अभी कमरे से निकल कर गया? पति हैरान, कौन गया? मैं तो अभी आया हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पत्नी ये सुनकर बेहोश। पति बोला, ये कौन मेरे नए मीटर पर रीडिंग लेके चला गया? कल जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो ठंड बहुत पड़ रही थी, मैं भी ठंड में कांप रही थी। मैं बोली, अजी बहुत दिन हो गए। आज तो
तो ये किवाड़ खोल ही दो ना। ठीक है। पतिदेव भी जोश में आके चाबी तो उठा लाए, लेकिन 4 मिनट तक बस बाहर ही निशाना लगाते रहे। उस छेद को ढूंढने में ही इनके पसीने छूट गए। अच्छा। चाबी का सिरा कहीं फंसा ही नहीं। मैं चिढ़कर बोली, क्या हुआ जी, चाबी अंदर क्यों नहीं जा रही? पति गुस्से में लाल होकर बोला, जवान, लगता है सांचे की फिटिंग टाइट हो गई है या फिर अंदर जंग लग गया है। ये क्या बात हुई यार ये? मैं हंस के बोली, अजी सांचा तो वही है, आपकी चाबी ही टेढ़ी हो गई है। मैं शरारत से बोली, थोड़ा तेल पानी लगा के सही निशाना बिठाओ, वरना पड़ोसी तो मास्टर चाबी लिए फिरता है। अरे बाबा, मेरा किवाड़ तो वो 2 मिनट में खोल देगा। अगर हथियार मजबूत हो तो तेल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हथियार देखकर ही बुलबुल पानी छोड़ देती है। प्यारी समझ गई। ऐसी ही चटपटी बातें सुनने के लिए हिंद चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। लड़के भाभी को इतना क्यों पसंद करते हैं पता है? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, भाई सच बताऊं? दोस्त बोला, क्या? लड़का बोला, भाभी लोग सबसे बेस्ट होती हैं। दोस्त हंस पड़ा, बोला क्यों? लड़का बोला, क्योंकि वो डांटती भी हैं और खिलाती भी हैं। तुम लड़कों को क्या लगता है कि हम लड़कियां तुम्हारे लिए सजती संवरती हैं? ये साड़ी, ये झुमके, बिंदी, लाइनर, लिपस्टिक तुम्हारे लिए करती हैं? तू समझा? बहुत सही लगता है तुम्हें, तुम्हारे लिए ही करती हैं यार। अच्छा। ये सुनने में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आज सुनेंगे जरूर। लड़कियां अपने पहले बॉयफ्रेंड से ज्यादा नफरत इसलिए करती हैं अरे बाबा, क्योंकि वो लड़कियों दिल के साथ साथ उसका वो भी तोड़ कर जाता है। यही कारण है कि लड़कियां अपने पहले बीएफ से चिढ़ती हैं। अध्यापिका बोला, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? एक लड़का बोला, नौजवान लड़की के दूध में। अध्यापिका बोले, वो कैसे? लड़का बोला, क्योंकि इस पर मुंह लगाते ही जिस्म के उन हिस्सों में बड़ी भी जान आ जाती है जिनमें हड्डी तक नहीं होती है। क्या आपको पता है रात में सिर्फ 3 तरह की चीजें जागती हैं? भूत, मच्छर और मियाँ बीवी। प्यारी समझ गई। भूत इंसान को डराने के लिए, मच्छर इंसान को सताने के लिए और मियाँ बीवी इंसान को बनाने के लिए। तू समझा? 2 दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, ये अच्छी फिल्म और गंदी फिल्म में क्या फर्क है? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैंने कहा, फिल्म देखते वक्त अगर आंखों से आंसू आ जाए तो अच्छी फिल्म है, और अगर फिल्म देखते वक्त नीचे से आंसू आ जाए तो गंदी फिल्म है। मेरा देवर बोलता है, भाभी आज बड़ा मन कर रहा है, एक बार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा, क्या करने का मन कर रहा है देवर जी? वो बोला, अरे भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, आप गलत मत सोचो। कल जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो ठंड बहुत पड़ रही थी, मैं भी ठंड में कांप रही थी। मैं बोली, अजी बहुत दिन हो गए। तू समझा? आज तो ये किवाड़ खोल ही दो ना। पतिदेव भी जोश में आके चाबी तो उठा लाए, लेकिन 4 मिनट तक बस बाहर ही निशाना लगाते रहे। उस छेद को ढूंढने में ही इनके पसीने छूट गए। चाबी का सिरा कहीं फंसा ही नहीं। मैं चिढ़कर बोली, क्या हुआ जी, चाबी अंदर क्यों नहीं जा रही? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पति गुस्से में लाल होकर बोला, जवान, लगता है सांचे की फिटिंग टाइट हो गई है या फिर अंदर जंग लग गया है। मैं हंस के बोली, अजी सांचा तो वही है, आपकी चाबी ही टेढ़ी हो गई है। मैं शरारत से बोली, थोड़ा तेल पानी लगा के सही निशाना बिठाओ, वरना पड़ोसी तो मास्टर चाबी लिए फिरता है। मेरा किवाड़ तो वो 2 मिनट में खोल देगा। एक लड़का मुझसे मेरा नाम पूछता है, मैंने कहा पहन के बताऊं या बोल के? वो बोला, क्या? मैंने कहा, मेरा नाम पायल है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? वो बोला, हाथ में दूं या मुंह में? मैंने कहा, मतलब? वो बोलता है, मेरा नाम प्रसाद है। अरे बाबा, यार मेरे क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, जब भी मैडम बोलती थी हल्ला मत करो वरना खड़ा कर दूंगी, सारे हरामजादे चिल्लाने लगते थे, मैडम पहले मेरा।
मैं अपनी सुहाग रात के समय बहुत जोर से चीख रही थी जिससे उन्हें पता न चले जिस गुफा में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहले ही बहुत बार लूटपाट हो चुकी है। लेकिन पति भी बहुत हरामी था, पहले सिर्फ उंगली डाल के चेक किया और कहा प्यारी समझ गई। इस गुफा के दरवाजे तो पहले ही चूर चूर हो चुके हैं, अब तू तो सिर्फ नाटक कर रही है छिनाल। आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, समझते सब कुछ है लेकिन करते अपनी मन की है। अच्छा ठीक है। कल एक 14 साल का लड़का पड़ोसी की आंटी से बोला आई लव यू। आंटी हैरान हो गई और उसे प्यार से समझाने लगी, बेटा तुम अभी इतने छोटे हो, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाओगे। बात तो सही है। लड़का बोला आंटी एक बात बताऊं। चूहा बोरी तो उठा नहीं सकता लेकिन फाड़ तो सकता है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मैं कल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे देखा और उसका खड़ा हो गया। डॉक्टर बोला बेड पे लेट जाओ, इंजेक्शन लगना पड़ेगा। मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन बहुत मोटा और बड़ा लग रहा है, मैं तो सिर्फ बीपी चेक कराने आई थी। मैं कल डॉक्टर वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। मेरी क्लास के लड़के इतने हरामी थे ना, मैडम बोर्ड पे लिखकर कहती थी सब कुछ दिख तो रहा है ना, तो ये हरामी बोलते थे नहीं मैडम नीचे का नहीं दिख रहा है। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आया और बोला बेबी आज बहुत मारने का मन कर रहा है, मरवाओगी क्या। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर मैं बोली अबे वो साले क्या बोल रहा है तू। उसने बोला कुछ नहीं बेबी मैं तो सिर्फ मछली मारने की बात कर रहा था। तुम क्या समझ रही थी। फिर मैं बोली अच्छा ये मछली मारने की बात हो रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मेरी एक पड़ोस की दीदी को लड़के वाले देखने आए हुए थे, तो दोनों के मिलने के बाद आंटी ने उनसे पूछा बेटा क्या तुम्हें हमारी बेटी पसंद है। ठीक है। तो लड़के ने कहा आंटी पसंद तो है पर आपकी बेटी थोड़ी मोटी है। तो लड़की की माँ ने कहा बेटा दरवाजा चाहे कितना भी बड़ा हो उसका की होल हमेशा छोटा ही होता है। अरे बाबा। आजकल के लड़के भाभीयों के पीछे पागल हैं, नहीं क्योंकि कम मेहनत में गाड़ी मिल जाती है। और मजे की बात क्या है, बिना लाइसेंस के भी आराम से चला लेते हैं। अरे ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रही थी। कॉमेडी समझने के लिए थोड़ा दिमाग भी साथ लाना पड़ता है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिए। अच्छा ठीक है।